नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस देश में 33% से ज़्यादा अल्पसंख्यक हैं, खास करके मुस्लिम समाज, सिख समाज, पारसी समाज, जैन, और अभी उन्होंने एक और भी माइक्रो माइनॉरिटी जोड़ दिया है जो मेरा ख्याल जूस जिसको बोलते हैं, जो इजरायली कम्युनिटी के लोग आते हैं, ये पिछली सरकार में एक माइनॉरिटी में उन्होंने डाला है। तो ऐसे लेकर इस देश की एक बड़ा ग्रुप जो है वो माइनॉरिटीज़ के अंदर आता है। सरकारें उनके डेवलपमेंट के लिए स्कीमें बनाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन स्कीमों का फ़ायदा जितना उनको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, और ये लोग अपने आंदोलन भी नहीं करते। अब एक स्पेशल डे है, आज मैं इस डे पर इस देश के माइनॉरिटीज़ को अपील करता हूँ कि आप भले राजनीतिक तौर पर किसी दल में रहें, लेकिन इस देश की राजनीति को दूर रख के सामाजिक स्तर पर कितना डेवलपमेंट माइनॉरिटीज़ का हो रहा है या माइनॉरिटीज़ के काम को किया जा रहा है, उस पर सबको एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए। इस देश में 18 से 20 लाख छोटी छोटी माइनॉरिटीज़ आती हैं जो माइक्रो माइनॉरिटी के नाम पर हैं। करोड़ों की तादाद में जैन आता है, 3 करोड़ से ज़्यादा सिख आता है, 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान आता है, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अलग अलग राज्यों में भी आता है। इन सब के बावजूद भी देश में माइनॉरिटीज़ का बद से बदतर हाल है। मैं किसी भी सरकार का, मैं नहीं कहता कि मैं जिस पार्टी में उस सरकार बहुत अच्छा, माइनॉरिटीज़ के प्रति लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। अगर राज्य की सरकारें हैं, माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए जो कॉरपोरेशंस बनाए हैं, उन्हें चाहिए कि उन कॉरपोरेशंस को भरपूर मदद करें। अगर फंडिंग के लिए कॉरपोरेशन है तो उन्हें फंड दें। अगर कॉरपोरेशन उनकी कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए हैं तो कम्युनिटीज़ डेवलपमेंट कराएं। अगर उन्हें एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए है तो एजुकेशन में उनकी व्यवस्था करे। सरकारें निसंकोच उन्हें करना चाहिए, क्योंकि जिन राज्यों में माइनॉरिटीज़ बहुत छोटी हैं उनके साथ बहुत अन्याय है। सरकारें स्कीम लाती हैं, उनका पैसा नहीं देती। तो ऐसे हालात में लोगों को चाहिए कि माइनॉरिटी डे के दिन अपनी सब नफरत भुलाकर, पार्टी पक्ष भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पे आकर माइनॉरिटी के लोगों को अपने हक के लिए बात करनी चाहिए। मैं अपनी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे लीडर राहुल जी, और जितने भी हमारे टॉप ऑफ बॉडीज़ जो हमारी कांग्रेस के, जो माइनॉरिटीज़ के लिए देखते हैं, हम उनसे चर्चा करते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछली सरकार के दौरान हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा दौर आया था कि 3 बड़ी पोस्टों पर माइनॉरिटीज़ के लोग थे। राष्ट्रपति आपका मुस्लिम था, प्रधानमंत्री आपका सिख था, कांग्रेस यूपीए की अध्यक्षा क्रिश्चियन समाज से आई। तो ये जो संगम हिंदुस्तान का बेहतरीन एकजहती का बना, वो माइनॉरिटीज़ के लिए लोगों को करना चाहिए। सरकारें मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ला रही हैं, आज तक बोर्ड नहीं बना। आज तक कितने ऐसी चीज़ें हैं जो माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए सरकारों ने पेपर पर तैयार रखा है, लेकिन अगर माइनॉरिटीज़ को वो नहीं मिल रहा है तो माइनॉरिटीज़ के लीडर क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के एमएलएस क्या कर रहे हैं। उन्हें बात करनी होगी, उन्हें माइनॉरिटीज़ के लिए लोगों के बीच जाना होगा और माइनॉरिटी का हक लाकर उन्हें देना होगा। इसीलिए हर साल में एक दिन माइनॉरिटी डे मनाया जाता है। सब साथियों को माइनॉरिटी डे की बधाई देता हूं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आपने जो स्कीमें इस देश में माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए बनाई हैं, उन स्कीमों को लागू करें और लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचाएं। धन्यवाद।